हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप लोग के बीच में फिर से उपस्थित हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10वीं के नन हिंदी में व्याकरण जो कि 15 नंबर का पूछा जाता है, उसमें मैंने आपको शब्द पढ़ा दिया था, संज्ञा पढ़ा दिया था और आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में चर्चा करूंगा। आखिरकार सर्वनाम क्या होते हैं, इसके प्रयोग क्या होते हैं, इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। सर्वनाम यानी कि इसके इंग्लिश में प्रोनाउन होता है। इसके इंग्लिश का क्या होता है? प्रोनाउन, PRONON प्रोनाउन होते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। संज्ञाओं अथवा नामों, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया, संज्ञा पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था कि संज्ञा क्या होते हैं। दुनिया में जिन वस्तु का नाम है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक, उसके बदलों में जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं प्रयोग करेंगे तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। लेकिन आप पूछेंगे सर इसका प्रयोग करेंगे कैसे, किस तरह से प्रयोग करेंगे, उसके बारे में बताइए। चलिए मैं नीचे में एक एग्जाम्पल में लिया हूँ। राम एक अच्छा लड़का। राम कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का। राम कल बाजार जा रहा था। राम खेल रहा है। आप देख रहे हैं एक सेंटेंस में राम कितनी बार? 3 बार प्रयोग हो। कितनी बार प्रयोग है? 3 बार प्रयोग किया। राम एक बार यहाँ है, राम एक बार यहाँ है, राम एक बार यहाँ है। आप किसी भी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अगर बार बार किसी का नाम लेंगे वो तो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए इसके जगह हम सर्वनाम के इन शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग करेंगे। पहली बार जो प्रयोग किए, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। उसके बाद जो राम कल बाजार जा रहा, उसके जगह हम ये भी कह सकते हैं कि वह कल बाजार जा रहा था, वह खेल रहा था। ये जो वह प्रयोग किए हैं ना, ये ही सर्वनाम होता है। ये क्या होता है? सर्वनाम होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बारे में आगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद के कहने का मतलब ये कितने भागों में बांटा गया है और किन किन भागों में बांटा गया और कितने होते हैं और किन भेद का क्या प्रयोग है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम क्या करेंगे? इनको एक एक कर पढ़ना शुरुआत करेंगे। बता दिया था क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आप जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जब एक स्त्री एक पुरुष का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, इससे क्या आपको दिख रहा है कि मैं जाता हूँ, इसमें पुरुषवाचक ही है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं यानी जाता हूँ, जाती हूँ, तब इससे ये पता चलता है अगर जाती हूँ तो स्त्री जा रही है, अगर जाता हूँ तो पुरुष जा रहा है। इससे ये पता चलता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप इसमें देख सकते हैं कि जा रही है मतलब स्त्री है, लेकिन इसकी बात तो कर नहीं रहे हैं, हम तो कर रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। यानी कि पुरुषवाचक वाक्य को पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए उससे पुरुष जाति का संबोधन होना चाहिए, उसके बारे में पता चलने की आखिरकार ये पुरुष ही ये काम कर रहा है। जैसे हम पुरुष मिलकर इस काम को करेंगे तो इसमें तो पूरी तो बात बताया जाएगा पुरुष ही करेगा, लेकिन वे लोग इस काम को कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वे लोग अधिकतर पुरुष ही लोग करते हैं काम। ज़्यादातर ऐसे भी हमारे भारत क्या है? पुरुष प्रधान देश है, इसलिए पुरुष को ज़्यादा मैंडेटरी रखा जाता है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला उत्तम पुरुष, जिसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उत्तम पुरुष जिसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम किसी को बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम क्या हुए? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष है। जैसे मैं, हम लोग, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष है। दूसरा मध्यम पुरुष, जिसे सेकेंड पर्सन कहते हैं। सेकेंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाले को मध्य
हम पुरुष कहते हैं। यानी मैं बोल रहा हूँ, अगर विद्यार्थी सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग कौन हो गए? आप लोग मध्यम पुरुष हो गए। क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गए। जैसे में तुम लोग, ये सब क्या है? ये मध्यम पुरुष है। और अंतिम अन्य पुरुष, यानी थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड पर्सन। जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए वह क्या है? अन्य पुरुष है। जैसे में यह, ये, वे, आप, यह। जैसे मैं महात्मा गांधी के बारे में बात करूँगा, तो मैं महात्मा गांधी के अच्छे नेता थे। हमने बोला, आपने सुना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी कौन हो गए? थर्ड पर्सन, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में भी इससे आगे बात करेंगे कि मध्यम, थर्ड, अन्य पुरुष के भी दो भाग होते हैं, उसके बारे में हम तुरंत बात करते हैं।